ये वही कमसिन सारिम है जो कि आज से तकरीबन 6 माह कबल अपनी रहायशी अपार्टमेंट से ही निकला और निकलने के बाद जब मदरसे गया और मदरसे से वापस घर नहीं लौटा। अभी तक तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। आज भी हम इंसाफ की तलाश में, हर एक पल हर एक लम्हा हमें बच्चे की याद सताती है ना। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी किसको पुकारा, कभी किसको, हमें नींद नहीं आती है रात भर। 6 महीने हमने गुजारे यही सोच के कि देखिए जो हुआ वो हो गया, लेकिन तकलीफ ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर कातिल पकड़ा जाए तो कम तो हो सकती है ना। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में सारिम के घर। ये वही कमसिन सारिम है जो कि आज से तकरीबन 6 माह कबल अपनी रहायशी अपार्टमेंट से ही निकला और निकलने के बाद जब मदरसे गया और मदरसे से वापस घर नहीं लौटा और फिर चंद रोज़ बाद इसी रहायशी अपार्टमेंट के पानी की टैंक से इसकी जो लाश है वो यहाँ से मिली। तमाम ये वाक़या यकीनी तौर पे सनसनीखेज़ और दिलखराश वाक़या था जो कि तकरीबन यहाँ पे जो रिहायशी अपार्टमेंट के मकीन थे वो भी इससे खासा जो है परेशान भी थे, खौफज़दा भी थे और फिर बच्चे की तलाश में भी काफ़ी हमने देखा जद्दोजहद करते रहे। इस वक्त हमारे साथ सारिम के वालिद मोहसिन मौजूद हैं जो कि शुरू से इस केस को परसू कर रहे हैं, लेके भी चल रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं। मोहसिन भाई बताइएगा थोड़ा सा, अभी तक पुलिस ने क्या किया, आप पुलिस की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? पहले ऑपरेशन पुलिस इस पर काम कर रही थी, फिर ABCC आई, फिर ऑपरेशन पुलिस आई, अब फिर एक बार ABCC इस केस की तफ्तीश कर रही है। आपसे कोई बात हुई, राब्ता हुआ? डे फर्स्ट से जब ये सारिम बच्चा मिस हुआ था बिलाल कॉलोनी थाने के अंदर, जब हमने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो बहरहाल वो 24 घंटे के बाद ये रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस अपनी नाअहली करती रही, ठीक है, और ये दिन ब दिन केस को ढीला करती गई। जब डेड बॉडी बच्चे की मिली, जब मिलने के बाद जब ये हम सिर्फ इस चीज़ के लिए वो रुके हुए थे कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो हमें मालूम चलेगा कि ये बच्चा किस चीज़ से, मतलब ये एक हादसाती है या एक ये मर्डर है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई कि ये एक मर्डर है तो फिर हम खामोश नहीं बैठे, फिर हमने लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने शुरू करिए। गवर्नर हाउस भी गए, जिधर हमारे सोर्सेस थे हम गए वहाँ पे मौजूद, लेकिन फिर आखिरकार पुलिस ने हाथ धो के जवाब भी दे दिया कि हमसे नहीं हो पा रहा। फिर हमने ये केस जो है ना अदालत के ज़रिए ABCC को ट्रांसफ़र किया। अब ये केस ABCC के पास ही मुंतखब है। इनके SSP साहब हैं आसिफ रज़ा, वो इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने कल भी हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। 6 महीने से आज भी हम वहीं पर ही मौजूद हैं जहां से हम चले थे। आज भी हम इंसाफ की तलाश में मुंतज़िर हैं लोगों से। जब हम बच्चा मिस हुआ उसके कातिल नहीं मिले, आज जब बच्चा मिल गया तो उसके कातिल नहीं मिल पा रहे हैं। अब बताएं हम किस इदारे में जाएं, किधर दरवाज़ा खटखटाएं? जो हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं। हम 4 मरतबा गवर्नर हाउस गए, लेकिन गवर्नर साहब कभी यहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, मुसरूफ़ आदमी है। लेकिन इसके बाद जिस दिन से वो आए हैं, इसके बाद से उन्होंने पलट के पूछा तक नहीं है कि इस फैमिली का क्या है, ठीक है ना, इस केस का क्या हुआ। जबकि उन्होंने जब यकीन दहानी कराई थी हमें कि मैं इस केस को खुद पर्सनली तौर पे देखूंगा, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने एक टेलीफोन तक करके पूछा नहीं हमसे। जबकि हम खुद पर्सनली तौर पे दरख्वास्त लेके बाकायदा लेके गए हैं कि गवर्नर साहब आप हमसे मिल तो लें कम से कम, लेकिन गवर्नर साहब नहीं मिलते। पुलिस के पास भी हमने देखा आप लोगों ने बारहा एहतजाज किए, SSP सेंट्रल ऑफिस पे भी कई बार आपकी जानिब से एहतजाज किया गया। तो पुलिस की तरफ से क्या आपने देखा कि उनका कैसा रिस्पांस था? वो कहीं आपको संजीदगी दिखी उनकी तफ्तीश? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई संजीदगी नहीं थी। जब FIR होने में इतना टाइम लगा दिया, फिर मोबाइल आने में इतना टाइम लगा दिया। जब डे फर्स्ट से जब हमने एप्लीकेशन लेके जब मैं गया था तो उनका IT डिपार्ट तो सो रहा था। मैंने खुद 1 घंटा जाके मज़ीद ज़ाया करके एक एप्लीकेशन टाइपिंग करवा के लेके आया और उनको बाकायदा बच्चे की तस्वीर के साथ दी, ठीक है। इसके बाद जब मैं 4 घंटे के बाद वापस थाने गया, क्योंकि जब तक 4 घंटे से पहले कोई भी नहीं आया, मैं 4 घंटे के बाद जब वापस थाने गया तो वो एप्लीकेशन ही नहीं मिल रही थी थाने में, ठीक है। ये शुरू दिन से लेके एंड तक ये इनकी नाहेली रही है। आज लोग देख लें आप, बिलाल कॉलोनी के जितने भी अफसरान थे सबके तबादले हो गए, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इनसे केस संभला ही नहीं। क्या कहेंगे मोहसिन भाई, 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी भी केस हल नहीं हुआ है? बिल्कुल, हम तो वहीं पर ही खड़े हुए हैं जहाँ से चले थे।
6 महीने गुजर चुके हैं, हर एक पल, हर एक लम्हा हमें बच्चे की याद सताती है ना। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी किसको पुकार रहा है, कभी किसको, हमें नींद नहीं आती है रात भर। मेरे बाकायदा 2 बच्चे और भी हैं, लेकिन वो बच्चा मेरा बहुत नेक था। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि इस केस को सीरियसली ली जाए। और गवर्नर साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कम से कम आप हमसे मिल तो लें, मिल के हमारी बात फरियाद सुन तो लें, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम अपनी दुख भरी दास्तां किसको सुनाएं। बिल्कुल, सारिम के वालिद एक दर्द का शिकार हैं, कर्ब का शिकार हैं और आला हुकाम से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी कम से कम बात तो सुनी जाए और केस को किसी तरह मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाया जाए। तमाम ABCC पुलिस ने इस केस की दोबारा से तफ्तीश शुरू की और ज़रा ये बता रहे हैं कि 4 मज़ीद ऐसे अफराद हैं जिनके DNA सैंपल हासिल किए गए हैं और अब उनकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम ये दूसरा मरहला है जब इस तरह से सैम्पलिंग की गई है या फिर टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले भी ABCC की जानिब से ही ऐसे ही इकदाम उठाया गया था, तमाम अभी तक कोई खातिर खान नताइज सामने नहीं आए हैं। और जो वालिदैन हैं इनका यही मुतालबा है, इनका यही कहना है कि हमारा बच्चा जो कि कमसिन था, मासूम था, नाहक मारा गया है, इसके मुबैना कत्ल को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, इनको साफ फराम कराया जाए। मोहसिन जो कि सारिम के वालिद हैं, इनकी बात तो आपने सुनी। अब हम चलते हैं इनकी वालिदा की तरफ, उनका क्या कहना है, वो किस दर्द का शिकार हैं, अब आपको वो बताते हैं। 6 महीने हमने गुजारे यही सोच के कि देखिए जो हुआ वो हो गया, लेकिन तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर कातिल पकड़ा जाए तो कम तो हो सकती है ना कि वो कैफ़े किरदार तक पहुंच गए, लेकिन ये भी हमारे लिए नहीं किया जा रहा है। हमें कोई किसी तरह से सपोर्ट नहीं है। इस सिलसिले में मैं गवर्नर हाउस भी 4 बार हम लोग होकर आ चुके हैं। जब ये सारिम के हवाले से, सारिम मिसिंग था, तो गवर्नर साहब आए थे और वो बहुत वादे करके गए थे कि मैं हर लिहाज से आपके साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ, मिल जाएगा। तो हम उसकी खुशी भी खुशी तो बहुत दूर की बात है, हमारे गम में भी शरीक होने के लिए नहीं आए। 4 बार गए हैं इस केस के सिलसिले को लेकर के कि आप ज़रा इस पर भी, आपने कहा था कि मैं ख़ुद इस केस को डील करूँगा, ख़ुद देखूँगा। तो उसके बाद से वो नहीं आए, ना उन्होंने केस के हवाले से कुछ पूछा। एक माँ क्या चाहेगी सिवाय इंसाफ के, इंसाफ दिलाया जाए मुझे। मैं बार बार अपनी एक ही बात यही कह रही हूँ कि गवर्नर साहब से मेरी ये है कि वो इस केस को खुद देखें, खुद इसको डील करें। उनकी तरफ से जाहिर सी बात है, उनके पास सारे सोर्सेज हैं। हम आम आदमी तो सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं, हमारे पास कोई पावर तो नहीं है ना। वो उनके पास पावर है, वो उनके जो भी बड़े इदारे हैं वो उनसे कनेक्टेड हैं, वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस केस को लेकर डील करें और जल्द से जल्द इसका मामला जो है वो क्लियर करें। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप बताएं, हम अगर कोई ऐसी बात है, पुलिस के इससे हमने सपोर्ट लिया, ABCC को केस ट्रांसफ़र किया, अब कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम तो जाएंगे ना अपने इंसाफ की तलब के लिए। तो हम उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, भिखारियों की तरह एक इधर उधर भाग रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमें कहीं नहीं मिल रहा। वही पर जैसे जहाँ हम खड़े थे आज भी हम वहीं खड़े हैं। कोई उम्मीद? यही उम्मीद है। मैं बोलूँगी कि भाई मेरे आला हुकाम से भाई गुजारिश है कि इस केस को लेकर के देखें और इसको खुद देखें। आप उन्होंने जैसे कहा था कि मैं खुद इस केस को देखूंगा, सारी चीज़ें खुद करूंगा, तो फिर वो उनके वादों का क्या हुआ? उन्होंने जब कुछ करना नहीं था तो